चले रजनी पहली गेंद लेकर। रजनी के लिए पहली गेंद लेकर चले। कब मेहुल चले, लेकिन फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। पहली गेंद डॉट, कोई रन नहीं। गेंदबाजी के छोर पर मेहुल, स्ट्राइक पर रजनी और नॉन स्ट्राइक पर कबीरा। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला है, एक अतिरिक्त के रूप से खाता खुला है। तो यहां से अब पावर प्ले का फायदा उठाना होगा बल्लेबाजों को। शुरुआती पड़ाव में यह हल्ला बोलना होगा। और हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं हुई। बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट सही टाइमिंग के साथ गेंद के साथ हुआ नहीं बल्ला। नतीजे में घूमती रही गेंद पॉइंट के आसपास। एक ही रन प्राप्त हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच में एक रन से खाता खोला यहां पर रजनी ने। और स्कोर पर 2 रन है, एक वाइट का और एक बल्ले से जो मिला है उसका। थोड़ी सी तब्दीली लाते हुए फील्ड में अब स्ट्राइक पर रजनी और गेंदबाजी के छोर पर मेहुल। स्ट्राइक पर मुकेश कबीरा है और नॉन स्ट्राइक पर रजनी है और गेंदबाजी में मेहुल है। चले मेहुल दूर वाले छोर से, कमेंट्री एंड से, और कनेक्ट नहीं कर पाए यहां पर मेहुल कबीरा की गेंद को। मेहुल की गेंद को कबीरा कनेक्ट नहीं कर पाए। चले इस बार जगह गेप मिली है गेंद को पॉइंट की तरफ। 4 रन। ये मैं कहूंगा कि क्रिकेट का एक बेहतरीन स्ट्रोक है। सहवाग इस जगह से गेंद को कई बार चौके के लिए निकाल चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की बेहतरीन बाउंड्री, कलाइयों का पूरा उपयोग। और इस बार पावर प्ले का फायदा उठाया है। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए। 1 बाउंस 4। एक ओवर 10 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति पर कोई नुकसान नहीं और 10 रन। अब पीयूष मंगी यानी कि भोपा एक्सप्रेस के कांधे के ऊपर जिम्मेदारी कप्तान ने गेंद पीयूष मंगी के हाथ में थमाई। सामना करेंगे रजनी। पीयूष मंगी की गेंद का सामना करेंगे रजनी। और घुटना टेक सिक्सर देख वाली कहानी रचना चाहते थे लेकिन क्लीन बोल्ट हो चुके हैं। गिल्लियां उड़ चुकी है। रजनी को डगआउट लौटना होगा। ये पहला झटका लगता हुआ सनराइज का विकेट गिरता हुआ यहां पर रजनी के रूप में पहला झटका सनराइज 11 को। पीयूष मंगी की तारीफ करनी होगी अपने स्पेल के पहले ही ओवर में पहली गेंद पर
बोल्ट करने में उन्होंने सफलता हासिल की है। तो जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी से किसी ना किसी को तो मैदान में टिकना होगा, क्योंकि ये जो क्रिकेट का युद्ध है उसमें जीतने के लिए पार्टनरशिप बनानी जरूरी है। नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक आ चुके हैं क्रीज पर। चले एक बार फिर से, और फंसे हैं आने के साथ ही पीयूष मंगी की गेंद पर। यह तो वही बात हो गई कि तू जा हूं आऊं छू, यानी कि तुम जाके वहां बैठो, मैं अभी तुरंत लौटता हूं। एक वादा जैसे करके आए हो डगआउट से, वैसी धाकड़ बल्लेबाजी करने की सोच की वजह से आने के साथ ही बाहरी किनारा लेती हुई गेंद स्लिप में खड़े हुए फील्डर के कीपर ने कोई गलती नहीं की। ऐसा लगा एक पल के लिए कि शायद कीपर चूकेंगे, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी भी उनके करीब पहुंच चुके थे। अगर कीपर चूकते तो स्लिप के खिलाड़ी पकड़ लेते इस कैच को। 10 रनों के अंक पर लगने वाला ये दूसरा झटका दूसरे ओवर की गेंदों में, यहां पर हैट्रिक पर है। अभी तक किसी की हैट्रिक हुई नहीं है इस टूर्नामेंट में। पीयूष मंगी के पास मौका है हैट्रिक का, और यहां पर किस्मत का साथ मिला है। अपने माथे पर हाथ रखते हुए पीयूष मंगी कि शायद मेरी हैट्रिक हो जाती, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में तेरी 2 विकेटें लिखी थी वो मिल चुकी, और तीसरी विकेट अब तुम्हें चौथी गेंद पर ढूंढनी होगी। और यहां पर देखिए गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, और यहां पर देखा चौथी गेंद पर मैंने कहा कि तुम्हें तीसरी विकेट मिलेगी। हैट्रिक तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, लेकिन 3 विकेटें इस ओवर में तुम्हारी किस्मत में थी चौथी गेंद पर। लाजवाब गेंदबाजी पीयूष मंगी द्वारा भोपा एक्सप्रेस अपने नाम का डंका बजाता हुआ। कहते हैं ना, जिसकी किस्मत और वक्त साथ देता है वो हीरो बन ही जाता है, क्योंकि इस खेल में, इस सफर का अगर कोई साथी है तो वो मात्र तेरा विश्वास है। हवा बदलेगी और हवा, हेलो, नए बल्लेबाज के रूप में आजमाइश रहेगी। अब जिम्मेदारी के साथ पीयूष मंगी की गेंदों को संभल कर खेलना होगा। और यहां पर देखिए किस्मत का साथ मिला है। हरकत की जरूर थी, लेकिन किस्मत अच्छी रही, नहीं तो बाहरी किनारा छूती तो विकेट कीपर चौकन्ने थे। ये इस ओवर में लगने वाला शायद 5वां झटका, चौथा झटका हो सकता था। और यहां पर भी मौका है, हवा में गेंद, डायरेक्ट हिट का मौका, लेकिन गेंद मिसफील हुई है। अतिरिक्त का 1 रन जुड़ेगा। ओवर थ्रो, 2 ओवर समाप्त, 12 रन, 3 विकेट। पीयूष मंगी की तारीफ करनी होगी, उन्होंने अपने स्पेल के पहले और मैच के दूसरे ओवर में 3 विकेट लेकर यह साबित किया है कि गेंदबाजी में खिलाड़ियों का खिलाड़ी कोई है तो वो पीयूष मंगी है। एक्सप्रेस, भोपा एक्सप्रेस के नाम से वो प्रख्यात है। तो यहां से कहानी रुख बदलेगी।
और हवा भी बदलेगी, क्योंकि बिल्कुल सांप सीढ़ी के खेल में पीयूष मंगी के नाम का एक नेवला उतर चुका है जो विकेटों को निकल रहा है। अपने पहले ओवर में 3 निकाल चुका है और आने वाली ओवरों में भी 1-2 निकालेगा, तो नतीजे आपके खिलाफ रहेंगे। चले गेंदबाज और सम्मान देने पर मजबूर, लेकिन आउट का इशारा, गिल्लियां उड़ाती हुई गेंद गई है। चौथे विकेट का पतन। अगर टिकोगे नहीं तो बाजार में बिकोगे नहीं, क्योंकि इस दुनिया में असली से ज्यादा तो नकली बिकता है। बोल तू क्या खरीदेगा, वो तुझे इस बाजार में मिलेगा। तो बिल्कुल मायूस कदमों के साथ, झुके हुए कांधों के साथ ये चौथा विकेट भी डगआउट लौटता हुआ। अब नए बल्लेबाज के रूप में आरिफ दल उतरेंगे मैदान में, जो अपने नाम के साथ पहचाने जाते हैं। आरिफ दल बूम बूम उतरे। तो बिल्कुल आरिफ दल बूम बूम आते हुए पूरी जिम्मेदारी अब उनके कांधे के ऊपर है। आइकॉन प्लेयर चले। इतनी जल्दी मैं कहूंगा कि 5वां विकेट गिर चुका, एक उम्मीद थी। अजय नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। अब जय मेलड़ी मां। 5 विकेटों का पतन हो चुका है, लेकिन ये बल्लेबाज वो बल्लेबाज है जिसके पास एक ताकत और एक शक्ति है, जो अगर वो जुड़ी रही तो ये मैदान में टिका रहेगा, वरना फिर गेंदबाजी इस बार धार वाली है। चले, अंपायर को पार किया और आने के साथ ही अपना खाता खोला और 1 रन से स्कोर को 13 के पास पहुंचाया। तो देखते हैं अब इस गेंद पर क्या होता है, क्योंकि तीसरा ओवर है और 5 विकेटें गिर चुकी है, तो दबाव में पूरी टीम आ चुकी है, क्योंकि ना कोई रुका और ना ही कोई टिका है, लेकिन कोई तो ऐसा है जो अब टिकेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो अकेला ही 100 के बरोबर है। 1 और 1 11 होते, अगर सही समझदारी के साथ पार्टनरशिप बनाई तो ठीक होगा यहां से। और 1 रन लेने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि गेंद का जो संपर्क है बल्ले से वो सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। दबाव है, प्रेशर है, तो उसे हैंडल करना तो धोनी बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ से अगर मैं देखूं तो वो जज्बा अगर इन बल्लेबाजों में होगा तो वापसी जरूर करेंगे। गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। एक तरफ से ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर 13 रन 5 विकेट, पावर प्ले खत्म। 18 गेंदों में 13 रन और 5 विकेटों का पतन।
13 रन 5 विकेट 3 ओवर। पावर प्ले समाप्त। अच्छी गेंदबाजी हो रही है पीयूष मंगी द्वारा। हाथ खोलने का ना तो मौका दे रहे हैं, ना ही हिलने और ना ही डुलने का मौका दे रहे हैं। एक लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा हो रहा है। अभी तक पूरी तरह से बल्लेबाज दबाव में आ चुके हैं। तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। पूरी तरह से दबाव बनाए रखा है, ना तो हिलने का मौका है और ना ही डुलने का मौका है। और अंपायर की भी तारीफ करनी होगी, तारीफ करनी होगी इस स्ट्रोक की। दबाव में जो गेंद जा रही है फील्डरों के ऊपर से, जहां 1 रन था वहां दूसरे 3 रन प्राप्त किए। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़कर यहां से हिम्मत दिखाई है कि डर है हार का, लेकिन वो दिल में, वो दिल हमारा नहीं तुम्हारा है। क्योंकि अब सांप सीढ़ी के खेल में धीरे धीरे रनों को चुराने वाला नेवला उतरेगा। कहानी अब शुरू होगी क्योंकि वक्त बदलता है। और उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं हुई, बल्ले पर गेंद आई नहीं। घुमा कर देना चाहते थे बल्ले से गेंद के ऊपर, लेकिन आखिरी गेंद अभी भी इस ओवर की बची हुई है। पीयूष मंगी की गेंद को खेलना, मैं कहूंगा कि बंदूक की गोली के सामने बल्ला रखने जैसा है। क्योंकि रफ्तार मैं कहूंगा कि बहुत ही तेजी से आती है। पीयूष मंगी की तारीफ करनी होगी यहां पर। जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर में चार ओवर की समाप्ति पर 17 रन और 5 विकेट हुए हैं आने वाली 36 गेंदों में।
5 बल्लेबाजों के कांधे के ऊपर कम से कम 36 गेंदों में 50 या 60 रन बनाने की जिम्मेदारी है। 36 गेंदों में संयम के साथ बनाओ, धीरज के साथ बनाओ या फिर उतावलेपन के साथ बनाओ, स्कोर बनाने की जिम्मेदारी अब दबाव में भी आपके कांधे के ऊपर ही है, क्योंकि इस दबाव को हैंडल करने की जिम्मेदारी अब इस पार्टनरशिप के ऊपर है। डर होना चाहिए हार का, दिल में वो दिल अपना नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। विश्वास में वो ताकत है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल घड़ी में भी आपकी हिम्मत से आप बाहर आ सकते हो। तो दम है तो इस प्रेशर को हैंडल करके दिखा और बड़ी हिट मार कर दिखा। और यहां पर देखिए गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। देखिए मेहुल की गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी, अच्छा सहयोग देते हुए पीयूष मंगी का। और अपने कोटे का आखिरी ओवर है। स्ट्राइक पर शशि है, शशि के कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हीरो बनने का मौका है शशि के पास, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अपने कोटे का मेहुल आखिरी ओवर डाल रहे हैं और मैच का 5वां ओवर डाल रहे हैं। एक ही ओवर पीयूष मंगी का बचा है, उसके बाद आप धाकड़ बल्लेबाजी कर सकते हो। और देखिए रिवर्स स्वीप खेला, फील्डर मौजूद है, 1 रन आसानी के साथ पूरा के स्कोर चला 18 के योग पर। 5 विकेट जल्दी से गिरे हैं, उसका दबाव है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन तारीफ करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों की, अभी तक हथियार नहीं डाले हैं और जिम्मेदारी को समझते हैं। जय मेलड़ी माँ। और यहां पर वाइट का इशारा मिला, स्कोर 19 को छूता हुआ। चलते हैं एक बार फिर से मेहुल की गेंद के साथ। और हाना का चक्कर बनता हुआ यहाँ पर, बाल बचे, अच्छा कॉल दिया है लेकिन अब मिल सकता है, लेकिन नहीं। चीते की तरह फुर्तीली फील्डिंग देखने को मिली इस दौरान, हमें खतरा उठाना चाहते थे सिंगल के लिए, लेकिन अच्छा कॉल दिया वहां से। स्ट्राइक पर अजय, गेंदबाजी के छोर पर मेहुल। सीधे बल्ले से खेला है, लाजवाब स्ट्रोक निकाला है, लेकिन गति नहीं है, तेजी नहीं है गेंद में। मिडोन और मिडऑफ के फील्डर ने दौड़कर इस गेंद को रोका है। पीयूष मंगी की तारीफ करनी होगी, फिटनेस इम्यूनिटी का पूरा इस्तेमाल करते हुए। 5 ओवर 20 रन 5 विकेट, 5 ओवर 20 रन 5 विकेट। दोनों ही बल्लेबाज प्रेशर को हैंडल करते हुए पड़ाव को आके धीरे धीरे ले जा रहे हैं। बीए गमारा गेंदबाजी के छोर पर। बीए गमाला आए हैं गेंदबाजी के छोर को संभालने के लिए। जानते हैं पीयूष मंगी का ओवर महत्वपूर्ण है, जरूरत पड़ने पर ही पीयूष मंगी को अब उतारा जाएगा ओवर के क्षेत्र पर, क्योंकि आखिरी ओवर पीयूष मंगी का बचा है। और मेहुल ने अपने स्पेल के 3 ओवर खत्म कर चुके हैं।
5 ओवर की समाप्ति पर बीए गमाला आए अब गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे अजय, और अजय ने ये स्ट्रोक बड़ा ताकत से खेला है, लेकिन कोई गलती नहीं। लाजवाब कैच हुआ है मिड विकेट क्षेत्र पर। छठा झटका। नए बल्लेबाज के रूप में अब वसीम मकरानी की आजमाइश रहेगी। जिम्मेदारी बड़ी है, वक्त कठिन है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी को तो निभाना ही पड़ेगा। चले, और घुमाकर बल्ला लाते हुए गेंद पर, लेकिन गेंद दिशाहीन का इशारा देते हुए अंपायर ने वाइट का इशारा दिया है। और यहाँ पर एक एक रन के लिए झुझुमते हुए दोनों ही बल्लेबाज। कोशिश तो जारी है, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का वक्त जो है वो भारी है। लिखा जो तेरे मुकद्दर में है वही होना है, तुझे दिल से डर निकालना है और अपने ऊपर विश्वास लाना है। और यहाँ पर रन दूसरा भी मिल सकता था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़ने की कोशिश अब कर सकते हैं, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट, मैंने कहा था कि दूसरा रन भी मिल सकता है। तो ऊपर वाले ने मेरी ये आवाज़ सुनी है। इस गम से भरे हुए सफ़र में मैं कहूँगा कि कुछ तो बाकी है। बाई का इशारा अंपायर द्वारा मिला है। गिरने के बाद 6 ओवर 25 रन 6 विकेट। 6 ओवर 25 रन 6 विकेट। कोशिश जारी है, लेकिन कामयाबी की तलाश, बड़ी हिट की तलाश है, लेकिन गेंद के टप्पे की परख, पीयूष मंगी के गेंद के टप्पे की परख करना मुश्किल है। बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। परेश बोरीचा है विकेट कीपर।
तारीफ करनी होगी, कोई गलती नहीं। ये 7वां विकेट गिरता हुआ और आयोजक मिलन के खाते में जाती हुई ये पहली विकेट, विकेट नंबर 7। नए बल्लेबाज के रूप में डीवीएस की आजमाइश। निश्चित रूप से वाइट करार दी जाएंगी इस गेंद को। लगातार दूसरी वाइट। और इस बार टाइमिंग से बल्ला घूमा है, मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद गई है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखनी पड़ी दोनों ही बल्लेबाजों को। 28 रन पर स्कोर जाता हुआ। 7वीं ओवर की तीसरी गेंद 7 विकेट के नुकसान पर। और ये मैं कहूंगा नजाकत है, नजाकत है, नजाकत है, काबिलियत है, ये परख है टप्पे की, ये कलाइयों का उपयोग है, ये घूम कर देने वाला स्ट्रोक है। दे घुमा के ले चौका, बड़ी हिट। और हाना का चक्कर बन सकता है, लेकिन विकेट कीपर और गेंदबाज ने इस गेंद को उठाना मुनासिब समझा। चौके की मदद से स्कोर 32 के योग पर पहुंचता हुआ 32 स्कोर। तो यहां से आप इस ओवर में और 2-3 हिटें निकालोगे तो अच्छा रहेगा। आखिरी गेंद इस ओवर की। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा मिला। ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर द्वारा मिला। 7 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 7 विकेट। गेंदबाज कंटिन्यू रहेंगे बीए गमारा। स्ट्राइक पर वसीम मकरानी है, जिन्होंने इससे पहले की ओवर में चौका लगाया था। और इस बार दिया घुमा कर है, लेकिन लुढ़कती हुई गेंद जा रही है मिड ऑफ पर। और यहां पर रन आउट। गलती, आत्महत्या, जल्दबाजी, नासमझी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उतावलेपन की वजह से, नासमझी की वजह से बढ़िया थ्रो किया है पीयूष मंगी यानी कि भोपा एक्सप्रेस ने। ये रन आउट का विकेट मैं कहूंगा कि महंगा पड़ सकता है। 8वें विकेट का पतन। अब नए बल्लेबाज के रूप में भावेश पटेल की आजमाइश रहेगी।
बल्ला पहले घूमा, गेंद बाद में आई। देखिए बिल्कुल सामने गेंद डाल रहे हैं, लेकिन विकेट कीपर के सर के पास गेंद पहुंच जाती है। बल्ला पहले घूमता है और गेंद बाद में आती है। और इस बार भी मैं कहूंगा विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे हैं। बॉलर और विकेट कीपर के बीच में खेल जारी है। एक रन यहां पर जरूर प्राप्त होगा लेग बाई का। क्योंकि पूरी तरह से दबाव में प्रेशर को हैंडल करना आसान नहीं होता है, क्योंकि मुश्किलों से भरा हुआ इस खेल का अब सफर है। आठ ओवर 36 रन, 8 विकेट। इस मैदान में 39 रनों से भी जीत दर्ज हुई है, क्योंकि 39 रन भी नहीं बन पाए। ये हकीकत है, क्योंकि अभी तुम्हारी बारी बाकी है। जैसा आपके साथ हुआ है वैसा अगर इनके साथ होगा तो आपकी जीत निश्चित है। और यहां पर देखिए फील्डर मौजूद है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखते हुए 1 रन लिया। स्कोर चला 37 पर। मौका है, क्योंकि हिम्मत है तो मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते, क्योंकि आसानी से तो कोई भी जीत सकता है। मुश्किलों के सफर को जो पार करके जीतता है, सही मायनों में जीत का हीरो वही कहलाता है। क्योंकि कमजोर होने के बावजूद भी अगर हम ताकतवर बनने की जो सोच है उसे साबित करते हैं कि हारने के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है जीतने के लिए, तो फिर ना तो कुछ गवाएगा और ना तो कुछ पाएगा। कर्म किए जा, फल की आस मत कर। एक रन लेग बाई का स्कोर में और जुड़ेगा। 38 रन, अभी भी 8 गेंदों का खेल, 10 गेंदों का खेल बाकी है। और पीयूष मिलन फलिया की तारीफ करनी होगी। इस बार भी उन्होंने इस ओवर में विकेट निकाला है। लगने वाला 9वां झटका। अब आखिरी उम्मीद है जो बची हुई गेंदों के लिए बची हुई है, क्योंकि अब यहां से कोई करिश्मा, कोई जादू अगर होता है तो फिर 50 के पार रन जा सकते हैं। नए बल्लेबाज मयूर भाई।
ये सिलसिला जो विकेट गिरने का है वो थमा ही नहीं। और इस बार मिलन फलिया की तारीफ करनी होगी, मौका नहीं दे रहे रन सिंगल लेने का भी, पूरी इम्यूनिटी और पूरी फिटनेस का उपयोग करते हुए मैदान में। और इस बार कनेक्ट हुई है, गेब में गेंद गई है, नोमैन्स जगह पर गेंद गई है, दूसरे रन की शायद उम्मीद है, आना का चक्कर हुआ है, नतीजे में रन आउट हुआ है, ऑल आउट। थोड़ी सी जल्दबाजी मैं कहूंगा कि करने की वजह से, बड़ी नासमझी से मैं कहूंगा कि ऑल आउट का ये विकेट गिरा है। जिम्मेदारी मैं कहूंगा कि निभानी थी, लेकिन गलतियों का जो ये सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं लेता है। और ऑल आउट के रूप में पूरी टीम अब जीतने के लिए 40 रन करने होंगे। डेकोर 11 को जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। सनराइज 11 को 60 गेंदों में रोकना होगा 40 रन बनाने से। जैसा हाल आपका हुआ है वैसा ही हाल आपको उनका करना होगा, क्योंकि आपके किसी भी बल्लेबाजों को डेकोर 11 के गेंदबाजों ने टिकने नहीं दिया, तो आपको भी डेकोर 11 के बल्लेबाजों को अब टिकने नहीं देना है। तो वॉरियर्स 11 फील्डिंग की टीम एफर्ट से अब गेंदबाजी की धार से अपनी जीत दर्ज करवाने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरे। कहते हैं ना, काबिल जो होता है उसे तारीफों की जरूरत नहीं होती है और ना ही तालियों की। क्रिकेट के खेल में हर बार अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए वक्त के साथ हर नाम कुछ पल के लिए चमकते हैं और कुछ पल के लिए धुंधले हो जाते हैं। आईने के 100 टुकड़े कर कर अगर आप देखोगे तो अपने आप को अकेला ही पाओगे, क्योंकि इस दुनिया की चमक और दमक के आगे आप कहीं नहीं टिकोगे। क्योंकि टिकना है तो बाजार में बिकना होगा। अगर मुझे आप खरीदना चाहते हो तो मेरी कीमत मैं खुद तय करूंगा।
देखिए सलामी जोड़े के रूप में परेश बोरेचा और पीयूष मंगी भोपा एक्सप्रेस उतरे हैं मैदान में। अब दोनों ही बड़े नाम हैं टेनिस क्रिकेट के, और सामने गेंदबाजी के छोर पर आरिफ दल बूम बूम रहेंगे। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली लाते हुए इसके बाद की दोनों ही टीमें टॉस की रस्म करें। मन और बीबीसी के कप्तान से नम्र निवेदन है, टॉस की रस्म करें। पहली गेंद पॉइंट और गली के बीच से जाती हुई, एक रन प्राप्त हुआ, खाता खुला है। पहली गेंद के साथ चले कमेंट्री एंड से आरिफ दल बूम बूम, बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, खुश आरिफ दल बूम बूम। जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने चाहा था, वैसा ही उन्होंने करके दिखाया है। खरे उतरे अपनी सोच पर, बदला लिया है यहां पर पीयूष मंगी से अपनी पारी का। कहते हैं ना तुम कम हो ना हम कम हैं, मुकाबला अब बरोबरी का है। तू जा, अब दूसरे की बारी है। बिल्कुल कहानी बीते हुए पल के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं ना, इतिहास के पन्नों से किसी भी निशान को आप मिटा नहीं सकते हो। क्रिकेट की गरिमा ना तो कभी कम हुई है और ना ही कभी कम हो सकती है। हार और जीत के फैसले के बीच में किस्मत का संयोग होना अनिवार्य है। विधाता की ये जो व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला। सुरेश भाई लखियन और भरत भाई लखियन का हम स्वागत करते हैं। माननीय श्री मेहमान का दिल की गहराइयों से हम वीआईपी टैंक में स्वागत करते हैं। और लाजवाब एफर्ट फॉलो थ्रू में खुद फील करते हुए आरिफ बूम बूम 100% एफर्ट डालते हुए पूरी टीम को चौकन्ना रहना होगा यहां से। बड़ी मेहनत के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट रखनी पड़ रही है। बिल्कुल मैं कहूंगा कि इतना आसान नहीं है इस पिच के ऊपर खेलना। बड़ी मुश्किल से गेंद बल्ले पर आती है क्योंकि ये सीजन की गेंद की पिच है और इस पर टेनिस की गेंद का खेल जारी है। अच्छी कोशिश जारी है, जरा भी जगह दे नहीं रहे। ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर द्वारा मिला है। एक ओवर 3
रन और 1 विकेट। कुल मिलाकर ये ओवर बेहतर साबित होता हुआ आरिफ दल बूम बूम का, लेकिन अब साथ निभाना होगा अगले गेंदबाज को। न्यू गेंदबाज किशन, कप्तान ने किशन के हाथों में गेंद थमाई है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि संभल कर परख कर डालनी है गेंद यहां से। शैलेश भाई का हम हार्दिक स्वागत करते हैं वीआईपी टैंक में। वेलकम सर। फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर चला 4 के योग पर। जीतने के लिए 40 रनों की दरकार है। पहले विकेट का पतन हो चुका है। अभी भी इस खेल में कुछ भी कहना ना के बराबर है। और इस बार 1 रन बड़ी तेजी से लेते हुए 1-1 रन के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फील्ड को भेदना पड़ रहा है। थोड़ी सी भी अगर चूक होती है तो नतीजे कुछ अलग नजर आएंगे। स्कोर 5। और यहां पर मौका है, और यहां पर यह कैच अगर होता तो शायद कहानी का रुख बदल सकता था, लेकिन हाथ लगने की वजह से जहां सिंगल था वहां ये 6 रन में गेंद तब्दील हो चुकी है। बड़ी हिट निकल चुकी है मिड विकेट के हाथों से टकराने के बाद। अगर ये कैच होता तो शायद उम्मीद की किरण पूरी तरह से एक लो जलती, लेकिन यहां पर जो 6 लगा वो थोड़ी सी उम्मीदों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ डटे रहने में ही फायदा है, क्योंकि डर के आगे जीत है। हवा बदलेगी। तुम्हारे साथ जैसा हुआ है अगर उनके साथ होता है तो फिर नतीजे आपके फेवर में आ सकते हैं। यहां पर फिर से मिस फील्डिंग। आरिफ दल ने सोचा कि अब गेंद यहां पर आई तो मैं पकड़ूंगा। फील्डिंग का जो छोर था वो बदल कर रखा, तो नतीजे में जहां कैच छोड़ने वाला फील्डर था वहीं पे ये चौका फिर से निकला। जहां सिंगल होने चाहिए थे दोनों ही बार, वहां पर 6 और हो गए 4। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि अब ले पकड़ चुकी है ये ट्रेन, निकल चुकी है रनों से भरी हुई मिस फील्डिंग की वजह से दिल्ली की तरफ।
इस बार कोई गलती नहीं आरिफ दल से। वो जानते थे कि गेंद यहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने इस जगह को चुना। और ये दूसरा विकेट का पतन होता हुआ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 15 रन। अभी भी जीतने के लिए 8 ओवरों में 25 रनों की जरूरत है। जीत अगर दर्ज करवाते हो तो फिर इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाले नाम का नाम होगा RC11। क्योंकि इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखा हुआ चाहते हो तो वापसी इस कठिन परिस्थिति में आपको करनी होगी। नए बल्लेबाज के रूप में मेहुल आए हैं। आरिफ दल बूम बूम कंटिन्यू रहेंगे गेंदबाजी के छोर पे। मैच का तीसरा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर। मन 11 के कप्तान 15 रन हुए जीतने के लिए। अभी भी 48 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मन 11 के कप्तान टॉस की रस्म करने के लिए उपस्थित हो जाएं। और गेंदबाज के सर के ऊपर से इस बार बाउंड्री का रुख करती हुई गेंद। और BBC 11 के कप्तान से नम्र निवेदन है कि वो भी टॉस की रस्म के लिए आए। 19 पर जाता हुआ स्कोर, 21 रनों की जरूरत। वाइट का इशारा। स्कोर 20। अब जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। हेलीकॉप्टर घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से फील्ड को भेद नहीं पाए। स्कोर चला 21 के योग पर। अब 19 रनों की जरूरत। देखिए लाइव टॉस टेलीकास्ट होता हुआ टॉस की रस्म की तरफ हम नजर करेंगे। पैरों से गेंद को अभी भी रोकना जारी है। 1 रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में। स्कोर चला 22 के योग पर। चार रन। 1 बाउंस 4 मिड ऑफ के ऊपर से। आखिरी गेंद इस ओवर की। 27 रन हुए। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत 43 गेंदों में। कहूंगा इस बार अच्छी फील हुई है। गेंद हाथों से नहीं, लेकिन सीने से टकराने के बाद गेंद रुकी है। ओवर की समाप्ति। 28 रन 3 ओवर 2 विकेट। 12 रनों की जरूरत 42 गेंदों में। कोई करिश्मा, अगर कोई जादू है, वो कोई हर गेंद पर अगर विकेट गिरता है तो हो सकता है। नए गेंदबाज के जो जिम्मेदारी है कप्तान ने वसीम के
कांधे के ऊपर डाली है। मैं स्वागत करूंगा अल्ताफ भाई का, वो हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। वेलकम सर, आप आए, अब कमेंट्री में 4 चांद लगेंगे। और इस बार 1 रन लेने में, और देखिए थ्रो करना चाहते थे कहीं और, लेकिन हाथ से गेंद छूटी और गेंद गई कहीं और। मौका जरूर था यहाँ पर, अगर थ्रो सटीक होता तो शायद बन सकता था मौका। अब 11 रनों की जरूरत है 39 गेंदों में। देखिए पल्लू शॉट लगाते हुए 4 निकाला। यहाँ पर बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी, परेश बोरीचा की। लाजवाब स्ट्रोक, पल्लू स्ट्रोक। 4 रन जुड़ेंगे स्कोर बोर्ड में। अब मात्र 7 रनों की जरूरत रहेगी जीतने के लिए। सुप्लू शॉट, विल्सन ने इस शॉट को पैदा किया है। सुप्लू शॉट, पल्लू शॉट, मुंबई में इसे सुपला बोलते हैं, सुपला स्ट्रोक। बीबीसी 11 ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। वैसे देखा जाए तो इस मैच में अब औपचारिकता नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बाउंड्री और जिस तरह से 6 निकले तो बिल्कुल 40 रन प्राप्त हो सकते हैं। और इस बार भी गेंद गई है सीमा रेखा की तरफ। अब मात्र 2 ही रनों की जरूरत है। अब औपचारिकता भी नहीं है, जो एक रस्म है उसे पूरा करना है। फिर से ये चौका निकला। लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली हमें। डेकोर 11 ने बड़ी विकेटों से, 8 विकेटों से जीत अपनी दर्ज करवाई है और कम ओवरों में इस खेल को खत्म किया, तो तारीफ काबिल रन रेट उनकी बन सकती है। तो अब मैं हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर अल्ताफ भाई को ये